Hello children, welcome to the channel of Study with Sunita. Today in this video we are going to start the very first chapter of class 6 history which is what, where, how and when. मतलब क्या, कहाँ, कैसे और कब। इस चैप्टर में हम लोग अपने पास्ट के बारे में जानेंगे कि हमारे पास्ट में कितनी घटनाएं हुई हैं। तो चलो हम सब जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या जानकारी दी गई है। कोई भी बच्चा अगर इस चैनल में नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है, चले हम सब इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? तो रसीदा एक लड़की है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन है। तो रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो अचानक उसकी आँख एक स्मॉल हेडलाइन पे पड़ी। वो क्या था? 100 ईयर्स एगो। तो उसमें लिखा था 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले। हाउ सी वंडर कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। तो उसके मन में कुछ विचार आया कि कैसे कोई कह सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो चले, ये तो सिर्फ 100 साल की बात दी गई है। कभी कभी 1000 साल के बाद भी हमें पता रहता है। हिस्ट्री ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम 100 से भी ज़्यादा आगे साल या 1000 से भी आगे साल की बात हम जान सकते हैं। ठीक है। Finding out what happened. Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. अगर आपको कल के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे? रेडियो सुनेंगे, टेलीविज़न देखेंगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो आपको कल क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। और लास्ट ईयर के बारे में आपको जानना होगा तो आप ऐसे आदमी से पूछेंगे जिसको कुछ याद है या आगे साल का, जिससे आपके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो। लेकिन बहुत बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जानेंगे? लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। तो देखते हैं ये कैसे हम जान सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानते हैं? देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। तो कैसे आगे पहले के ज़माने के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर पे रहते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artist, musician and scientist. तो हम किसी के लाइफ के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि हंटर्स के लाइफ के बारे में, हर्डर्स के, फार्मर्स के, रूलर्स के एक्सेट्रा, ये सब साइंटिस्ट के, म्यूजिशियन के। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. जैसे कि अभी हम लोग जो खेलते हैं ना गेम्स, पहले के ज़माने में भी गेम्स हुआ करता था। तो पहले के ज़माने के बच्चे क्या गेम्स खेलते थे, कैसी स्टोरी सुनते थे, कैसा प्लेस देखते थे, कैसा गाना गाते थे। वेयर डिड पीपल लिव। तो कहाँ आगे के ज़माने के लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है। तो यहाँ पे आपको नर्मदा नदी का कहाँ पे है उसको आपको ढूंढना है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी दी है। विंध्यास पर्वत के नीचे ये नर्मदा नदी ये है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट से निकल के ये ईस्ट साइड में फ़्लो कर रही है। तो ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये मेनली मध्य प्रदेश में है। ठीक है।
People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. तो बहुत पहले लोग यहीं पे इनकी नदी के किनारे ही रहते थे। 100,000 ईयर्स पहले मतलब 100,000 साल पहले। सोचिए कितना साल पहले की बात है। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स। तो बहुत सारे पीपल यहाँ पे रहते थे, वो ज़्यादातर क्या थे, गैदरर्स थे। गैदरर्स का मतलब जो फूड गैदरिंग करते हैं, जैसे फूड इकट्ठा करते हैं, जो हाँ वो उगाते नहीं हैं लेकिन एक जगह से या फिर अलग अलग जगह से ले जा ला के वो लोग इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो उन लोगों को गैदरर्स बोलते हैं। That is people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. तो उनको ये भी पता है कि जैसे हमें आज पता है कि कौन सा प्लांट्स में या क्या खाने से क्या होता है, कितना फ़ायदा करता है। ये पहले के ज़माने में भी ये प्रेजेंट रहता था लोगों में कि क्या चीज़ अच्छा है हमारे लिए, क्या चीज़ ख़राब है, क्या खाने से हमें हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, क्या से नहीं रहेगा। तो वो लोग फ्रूट कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से अपने खाने के लिए। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो वो जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो अभी आपको क्या करना है, सुलेमान और किरताल हिल्स नॉर्थ वेस्ट में फाइंड करना है। तो देखते हैं हम, ये देखिए सुलेमान हिल्स और किरतार हिल्स, ये कहाँ पे है, मेनली ये है पाकिस्तान साइड में। पाकिस्तान में भी नहीं, ये अफ़गानिस्तान साइड में चला गया है। तो ये सुलेमान और ये है किरतार। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. तो देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इस जगह के कुछ एरिया जहाँ पे औरत और आदमी क्या करते थे, पहले फसल उगाते थे वीट और बार्ली का। 8,000 ईयर्स एगो यहाँ पे पहला फसल उगाता क्या था, वीट और बार्ली, अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in a villages. तो लोग क्या करना शुरू कर दिए थे, जानवरों की रियरिंग मतलब जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे, जैसे कि सीप गोट। अभी जैसे हम लोग पालते हैं ना, वैसे ही पहले भी वो लोग शुरू कर दिए थे पालना, सीप गोट कैटल, और एक विलेज में वो लोग रहने लगे थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो गारो हिल्स देखते हैं कहाँ पे है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये असम में। ये देखिए ये है गारो हिल्स। और क्या था, विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ये देखिए ये विंध्यास हिल्स, ये नर्मदा रिवर के ऊपर जो है ये विंध्यास हिल, ये इंडिया के पूरा सेंट्रल में है, सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। These were some of the other areas where एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो ये दो, ये गारो हिल्स और विंध्यास हिल्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि राइस कहाँ पे पहले कहाँ उगाया गया था, विंध्यास के नॉर्थ में। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आपको इंदस रिवर यहाँ पे निकालना है, ये देखिए इंदस रिवर, ये देखिए इंदस रिवर है
ट्रिब्यूटरीज मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था। ट्रिब्यूटरीज मैंने छोटी छोटी नदियाँ जो आगे बड़ी नदियाँ में मिल जाती हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये देखिए झेलम, चेनाब, बियास, रावी, सतलेज, ये सब ट्रिब्यूटरीज है किसकी? इंदस रिवर की। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. तो इस रिवर्स के ये जो रिवर इंदस की ट्रिब्यूटरी से 4,700 ईयर्स पहले यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ का निर्माण हुआ था। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. तो उसके बाद 2500 ईयर्स पहले बहुत सारी सिटीज़ का डेवलप हुआ था गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे। ठीक है, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। तो आपको गंगा नदी लोकेट करना है और उसका ट्रिब्यूटरी, ये देखिए गंगा जो है यहाँ से निकल के आई है हिमालय से, ये गंगा, और उसकी ट्रिब्यूटरी है जैसे सोन रिवर है, चंबल है, यमुना है। ठीक है, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पे भी सिटीज़ का निर्माण हुआ था। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. तो पहले के ज़माने में ये रिवर के साउथ साइड में, गंगा रिवर के साउथ साइड में वहाँ पे एक मतलब एरिया था, उसको बोलते थे मगधा। देखिए ये गंगा रिवर के साउथ साइड में यहाँ पे एक एरिया था, इसको बोलते थे मगधा। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो मगधा अभी क्या हो गया है, उसका नाम चेंज होके बिहार हो गया। जो हमारा अभी बिहार है उसका पहला नाम था क्या, पुराना नाम था मगधा। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल, और इस साम्राज्य के रूलर्स बहुत ही पावरफुल थे। एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम, और अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया था। किंगडम्स वेयर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो साम्राज्य और भी पार्ट में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, इंडिया के और भी अलग अलग पार्ट में किए थे, लेकिन मेनली कहाँ था, मगधा में, यानी कि बिहार में। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। तो पीपल यहाँ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ट्रेवल करते थे, सब कॉन्टिनेंट ना। The hills and the high mountains, including the Himalayas, desert, rivers and seas, made journeys dangerous at times but never impossible. तो पहले के ज़माने क्या क्या करते थे वो लोग कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, हिल्स और बड़ा बड़ा माउंटेन जो है, जैसे कि हिमालय, डेजर्ट है जो बड़ा बड़ा डेजर्ट, रिवर, ये सब क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो इस जर्नी बहुत ही डेंजरस था पहले के ज़माने में, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉप्स। तो लोगों ने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया अपने जीने के लिए और अपने खाने के लिए, या नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी, ये सब से बचने के लिए। फ्लड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सूखा पड़ गया, तो ये सब से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया कि हमें ऐसा जगह कहाँ मिलेगा जहाँ हम अच्छा से जी सकें। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कंक्वायरिंग अदर्स लैंड। कभी कभी लोग अपना ग्रुप बना के जाते थे, जैसे दूसरे के ज़मीन को कब्जा करने के लिए या हड़पने के लिए। जैसे आर्मी जाते हैं ना, वैसे ही वो भी आर्मी के जैसे मार्च करके जाते थे। बिसाइड मर्चेंट्स ट्रेवल विथ caravans और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मर्चेंट्स में ये जो व्यापारी लोग कैसे जाते थे, कारावांस पहले ज़माने का एक आप बोल सकते हैं एक व्हीकल था, एक गाड़ी जैसा था, या फिर शिप से जाते थे। वो अपने कारावान या शिप में वैल्यूएबल गुड्स मतलब बहुत ही कीमती वस्तुएं
लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. और रिलीजियस टीचर जो धर्म के जो शिक्षक थे वो एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर यहाँ जाते थे पैदल, अपना जा के वो अपना धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है। Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. और ऐसे ही आदमी लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह नया नया जगह खोजने के लिए ट्रेवल करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। तो ये इस सब से क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जब वो लोग मूव किए तो क्या हुआ, इससे उन लोग का आइडियाज़ भी एक दूसरे के साथ शेयर हुआ। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। तो अभी के पीपल क्यों ट्रेवल करते हैं। पहले के तो हमें पता चल गया कि पहले के ज़माने में लाइवलीहुड ढूंढने के लिए, गुड या फिर फूड के लिए, या फिर अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग मूव करते थे। लेकिन अभी के ज़माना में क्यों आदमी लोग ट्रेवल करते हैं। लुक एट Map 1 once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. तो ये देखिए मैप 1 में देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाउंड्री इसी का है। इसको बोलते हैं हम कोस्टल एरिया, इसी को हम फ्रंटियर्स बोलते हैं। ठीक है। ये बाउंड्रीज है, यहाँ पर सब सी है, सी और ये लैंड जहाँ पे आके मिल रहा है इसको बोलते हैं हम कोस्टल एरिया। ठीक है। यहाँ पे इसको हम फ्रंटियर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did the scale the mountains and cross the seas. तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि इस फ्रंटियर्स को कोई क्रॉस करे, लेकिन जिन्होंने ठान लिया कि हमें क्रॉस करना ही है तो वो तो क्रॉस कर लेते हैं। और माउंटेन को भी उन्होंने नाप लिया है और सी को भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर। तो फ्रंटियर्स में जो पीपल जो वहाँ पे सेटल हैं वो लोग भी आके यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट अंदर जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। तो ये मूवमेंट वहाँ से जो फ्रंटियर के साइड से जो पीपल आते हैं वो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में आके सेटल हो जाते हैं, वो अपने साथ साथ अपना कल्चरल ट्रेडिशन भी हमारे यहाँ पे लाते हैं। ठीक है। पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ carving stone, composing music and even cooking food over several hundred of years। तो नया नया आइडिया जनरेट हुआ, जैसे कि कार्विंग स्टोन के ऊपर उन्होंने अच्छा चित्रकारी अपना दिखाया, उसके बाद म्यूजिक कंपोज किया, इवन कुकिंग फूड भी उन्होंने बनाया 100 of years। ये बहुत साल पहले, बहुत साल तक उन्होंने बनाया। ठीक है। नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री और इंडिया एंड भारत। तो हम सबको पता है कि हम अपने कंट्री को क्या बोलते हैं, इंडिया, और क्या नाम है, भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो ये इंडिया वर्ड कहाँ से आया, ये इंडस रिवर से आया। ठीक है। जो इंडस रिवर हमने आपको दिखाया ना मैप में, तो इसको इंडस को क्या संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। तो आपको ईरान और ग्रीस ढूंढना है एटलस में। ठीक है। ये देखिए ये एक मैप है, ये देखिए ये ईरान है, ईरान है, और ये है ग्रीस। ठीक है। और ये देखिए हमारा इंडिया है, ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान के पास ही है ईरान, और ग्रीस कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है।
The Iranians and the Greeks who came throughout the northwest about 2500 years ago and we familiar with the Indus call it the Hindus or the Indus and the land to the east of the river was called India. तो इरानियंस और ग्रीस जब नॉर्थ वेस्ट साइड से आए 2500 ईयर्स एगो और वो इंडस रिवर से फेमिलियर थे, बहुत अच्छी तरह वो लोग फेमिलियर थे उससे, और उसको क्या बोलते थे वो लोग, हिंदोस और इंदोस। हाँ, और जो उसके पास उसके आसपास जो लैंड था, जो रिवर के ईस्ट साइड में जो लैंड था, उसको वो लोग ने क्या बोलना शुरू कर दिया, इंडिया। तो इसी तरह हमारा इंडिया का नाम भी पड़ गया इंडिया। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit. तो भारत कैसे पड़ा नाम? तो भारत नाम ये ग्रुप ऑफ पीपल ने यूज़ किया जो कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो कि ऋग वेदा में मेंशन है। ऋग वेदा कौन सी भाषा में लिखित है? संस्कृत में। 3500 ईयर्स एगो का बात है ये। ऋग वेदा कितना पुराना है? 3500 ईयर्स एगो का बात है कि वहाँ पे मेंशन है भारत का नाम। लेटर इट वाज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में ये कंट्री के लिए यूज़ होने लगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, पार्ट 2। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।